कल 2-3 पॉइंट हम लिख रहे थे, ठीक है। एक लिखे थे रिजॉल्व्ड पार्ट, जानते हो रिजॉल्व्ड पार्ट या वेक्टर कंपोनेंट, दोनों सेम होता है, ठीक है। वेक्टर कंपोनेंट दोनों सेम नाम है, अरे बोलो ना हाँ या ना, कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट कितने तरह का एक वेक्टर का, प्रोजेक्शन में दो, एक वेक्टर कंपोनेंट और एक स्केलर कंपोनेंट। रिजॉल्व पार्ट का मतलब वेक्टर कंपोनेंट, चल रहा है ना, ठीक है। देखो अब अगर मैं बात करूं रिजॉल्व पार्ट के लिए, ठीक है, मतलब वेक्टर कंपोनेंट। अच्छा बताओ स्केलर कंपोनेंट पहले लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्केलर कंपोनेंट, कंपोनेंट बताना, स्केलर कंपोनेंट अलोंग, मतलब स्केलर कंपोनेंट किसका, ऑफ कौन सा वेक्टर है ये, बी वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर, ठीक है। अलोंग किसके, ए वेक्टर, क्या होगा बताओ तुम लोग, है ना, ओएम। ओएम को क्या लिखते हैं, ओएम को क्या लिखते हैं, बी कॉस थीटा, ठीक है। बताया था ना प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है, चिल्लाता है, ठीक है। उस हिसाब से यहां क्या आना चाहिए बताओ, बी गिरा ए पर, ठीक है, तो बी गिरा तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है, कैप लगा देंगे। फिर है, चलो यहां तक तो खत्म हो गया। अब आप कहोगे ना परपेंडिकुलर वाला आप डिस्कशन किए थे सर, तो वो अभी पहले आते हैं, पहले इसी को डिस्कशन कर लो। तो रिजॉल्व पार्ट और वेक्टर कंपोनेंट के लिए हमको करना है, तो तुम्हें बताओ इसी चीज को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। ये खुद क्या है, ये खुद क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी थोड़ा ना है, डॉट प्रोडक्ट हो गया तो, ठीक है। अब इसको अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे ये बताओ। ऊपर लिखा हुआ है बी कॉस थीटा, ठीक है, बी कॉस थीटा। सुनो मेरे पास, मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा बी वेक्टर का, ठीक है, ए के अलोंग, ए वेक्टर के अलोंग, समझ में आया मेरे बात को, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या है, बी वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर क्या होगा, तो अलोंग ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर का डायरेक्शन लेना है कि नहीं लेना है, अब कंपोनेंट क्या मिला, ओ है ना। तो अगर मेरे को कोई यही चीज बोले, ठीक है, क्या बोले कि वेक्टर कंपोनेंट बताओ, वेक्टर कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ठीक है। एप्लीकेशन दिखाऊंगा इसमें, जो भी आज एप्लीकेशन दिखाऊंगा ना उस वक्त तुम्हारा दिमाग फुल निकल देगा, नहीं तुम मतलब उसको अप्लाई करने पर, मतलब अप्लाई होता रहेगा तो तुम उससे कंफ्यूज होकर निकल जाओ, समझ में, कहोगे सर नहीं हो रहा है। इसलिए हर चीज याद रखो, ठीक है। थियोरेटिकली मजबूत हो तो सब मजबूत रहेगा। बताओ क्या होगा, बी कॉस थीटा उसका, यही कंसेप्ट है, बताओ ना, बी कॉस थीटा उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या हुआ, ये समझ में आया। जब क्वेश्चन पूछता है तो तुमको मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, कब, जब वेक्टर कंपोनेंट पूछेगा तो ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हमको इसको वेक्टर फॉर्म देना है, तो कुछ नहीं, ठीक है भाई, उसको बनाना है कोई फॉर्मूला में, हमको कन्वर्ट करना है, तो हम उसको ए मैग्नीट्यूड से गुना कर देंगे। तो अब ये जाना पहचाना से ए बी कॉस थीटा बन गया, तो ए मैग्नीट्यूड अपने मन से डिवाइड किए, मतलब गुना किए थे, डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा ये देखो इसके पास डायरेक्शन है, तो हमने इसको क्या दे दिए, अरे भाई इसके पास डायरेक्शन है तो इसके पास मैग्नीट्यूड दे दिए, तो उतना ही मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब क्या बन गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नहीं बना, अपॉन ये टोटल के टोटल क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, और ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आया। तो स्केलर इनटू सब वेक्टर, वेक्टर एक नया वेक्टर जो उसके पैरेलल में होगा। सुन ये था ए वेक्टर, है ना, अब तुमने उसको के से गुना कर दिया ए वेक्टर को, अब नया वेक्टर आ चुका है, समझ में आया। बस अंतर यह है कि इसका मैग्नीट्यूड में के टाइम से गुना हो चुका है, के फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकता है, समझ में आया, निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, क्लियर है। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, अगर के का वैल्यू पॉजिटिव, दे आर इन पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन, है ना, और के का वैल्यू निगेटिव, दे आर अभी भी पैरेलल है लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा होता है वेक्टर में। क्लियर हो गया, ये चीज याद रहेगा। देखो जब ये रिवीजन करना घर पर, वर्ड जो अभी हम बोले हैं कुछ भी लिखा आगे नहीं दिया, वेक्टर तुम लोग पढ़ के यहां पर पढ़ रहे हो, बेसिक वेक्टर, तो बेसिक वेक्टर में ये भी कंसेप्ट है, लिख लेना, ठीक है। क्या लिख लेना कि दो वेक्टर को
मतलब एक वेक्टर है उसको कोई कांस्टेंट से गुना करते तो क्या बन जाता है, जोर से बोलो नहीं, ए बन जाता है। बोलो सुरभि, किसी वेक्टर को कोई स्केलर क्वांटिटी से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अरे उसी का पैरेलल वेक्टर बन जाएगा। इजी। अरे ए वेक्टर को सम क्वांटिटी से गुना कर दिया तो क्या बन गया, नया पैरेलल वेक्टर। कितना इजी कंसेप्ट है, फिजिक्स में तो ऐसा पहले से पढ़ के बैठे हो। अब अगर के का वैल्यू जो कांस्टेंट है अगर पॉजिटिव रहा तो सेम डायरेक्शन में पैरेलल रहेगा, और अगर निगेटिव रहा तो, हम बोले थे ना कि तुम लोग नहीं समझे हो, देखो नहीं समझे थे, अभी भी समझ में आया। हाँ तुम लोग खाली सुन रहे हो कि हाँ फॉर्मूला डिराइव्ड हो रहा है, बस कैसे हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ ये चीज? तो बताओ ये क्या निकला तुम्हारे पास, वेक्टर कंपोनेंट। हमने दम है ना नेक्स्ट पेज में गया और यहां फिर से मैंने यही चीज लिखा पहला पॉइंट बनाकर, ठीक है। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, याद हुआ है, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर, बोलो ए वेक्टर। समझ में आया? अब मैं पूछूंगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब बोलो, मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर है ना, स्केलर वैल्यू क्या होगा, तो स्केलर कंपोनेंट, ठीक है, या लेंथ, ठीक है, ऑफ कौन सा कंपोनेंट है, वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर है ना, कंपोनेंट किसका, ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। बताना क्या होगा, सुन तुम ऐसे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकाल देगा, अरे बोलना भाई क्या तुम इसको, अच्छा बताओ ये टूटेगा, नहीं समझा, सुन पहले ए वेक्टर है ना, ये है, उसको ए से डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, कहानी खत्म। ए डॉट बी अपॉन ए, नहीं समझा, ठीक है। अब देखो ये दोनों मिलकर, अरे बोलो ना, नहीं सेम आया, तुमको आना वहीं पर था बस, लेकिन वेक्टर कंपोनेंट में देखो ऐसे ऐसे गुजरना पड़ता है। क्लियर हुआ? लेकिन तुमको क्या लगता है जब भी अच्छा क्वेश्चन सवाल पूछता है तो वैल्यू में पूछता है या वेरिएबल में पूछता है, और तुम वेरिएबल को ऐसे बना पाओगे, जब भी बनेगा तो इसी तरीके से बनेगा। अगर सीबीएसई का क्वेश्चन है तो तुमको वेक्टर को क्या उसको बोलते हैं, हाँ कुछ वैल्यू दे देगा तो तुम ऐसे ही बना के निकल जाओगे। समझ में आया? लेकिन अगर मैं इसको पीछे कर दूं और तुमको पहले से पता है, अरे बोले ना पहले से पता है वेक्टर कंपोनेंट चाहिए, तो एक डायरेक्शन में मतलब एक यूनिट से गुना कर देंगे। अरे सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन चल रहा है, तुमको इजी लेवल का क्वेश्चन मिल गया है, एकदम पता चल गया, ए वेक्टर पता चल गया 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 8j कैप, तो ए वेक्टर का यूनिट कैपिटल निकालो, है ना। बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा समझ में आया, उससे गुना कर दो, डायरेक्ट निकल के। क्या तामझाम इतना करना जरूरी है, लेकिन ये तामझाम जरूरी कब पड़ेगा, जब वेरिएबल फॉर्म में देगा, फिर कहां बच के जाओगे, ये डेरिवेशन तो जरूरत पड़ ही जाएगा। समझ में आया? तो ये पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग जो भी सीख रहे हैं किसके लिए सीख रहे हैं ये बताओ, अभी हम लोग जो भी सीख रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए, ठीक है। बड़ा मस्त क्वेश्चन बनने वाला है। इसके बाद दिक्कत हो रहा, पीछे बैठ जाओ, युवराज को कहो आओ अंदर चले जाओ, बैठ जाओ वहां पर, क्या दिक्कत है, छोड़ेगा तुम दोनों अंदर चलो जाओ, बैठ जाओ, अब नहीं दिक्कत होगा। हाँ दिख रहा है ना, तो आओ, अच्छा है, चलो आगे चले। देखो हमें ये वाला लेंथ चाहिए, ये वाला। अरे सुन पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, वेक्टर कंपोनेंट चाहिए। अरे बोलना क्या चाहिए, वेक्टर कंपोनेंट किसके अलोंग, है ना, परपेंडिकुलर, मतलब सुन पहले बी वेक्टर का मतलब वेक्टर कंपोनेंट निकालना है, बी वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग की जगह क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। समझ में आया? तो वो कौन सा चीज है, अरे कौन सा वो चीज है बताओ, ये खुद ही है, अरे यही ना है जी। और अगर मैं बोल दूं बी पॉइंट से ओए का डिस्टेंस क्या है, तो भी तो यही फॉर्मूला आने वाला है, नहीं आने वाला है। तो ये दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरत है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं,
है ना, बी वेक्टर का कंपोनेंट किसके, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। समझ में आया, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ये निकालने वाले हैं। लिख लो पहले टॉपिक, है ना। इसमें कुछ ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। एनीवे करो, लिखो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ, बोलो बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, क्या बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा। तुम्हें बताओ, ये बी वेक्टर हुआ, ये ए वेक्टर हुआ, है ना, और ये समझ में आ गया, है ना। अगर मुझे एमबी चाहिए, क्या चाहिए, एमबी चाहिए, एमबी वेक्टर चाहिए, तो बताओ फॉर्मूला ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ठीक है। वो कहेगा कि नहीं कहेगा, बी वेक्टर में माइनस कर दो ए वेक्टर, बोलो कहेगा कि नहीं कहेगा, ट्रायंगल लॉ के मुताबिक कहेगा कि नहीं कहेगा। अरे ट्रायंगल लॉ के मुताबिक OM प्लस MB इज इक्वल टू OB वेक्टर, ट्रायंगल लॉ यही कहता है ना। तो तुम्हें बताओ MB वेक्टर चाहिए, तो ये वेक्टर में माइनस करेगा ना। अब समझ में आ चुका है। तुम्हें बताओ अगर मुझे चाहिए तो यहां क्या लिखा हो, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर में क्या है, माइनस है। ए वेक्टर का मतलब हुआ OM वेक्टर, अरे ये क्या हुआ, OM वेक्टर, ठीक है। और ये कौन सा वेक्टर है, ये OB वेक्टर, ये समझ में आया। नहीं तो बी वेक्टर तो कुछ और भी हो सकता है, समझ में आया। तो चलो हमने यहां पर लिख दिया बी वेक्टर माइनस, बोलो माइनस OM वेक्टर कैसे निकालेगा, OM वेक्टर कैसे निकालेगा, OM वेक्टर कैसे निकालेगा, नहीं समझा। अरे यही था ना OM, ठीक है, OM वेक्टर। तो बताओ कैसे निकालेगा, बी ए डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। तो वेक्टर कंपोनेंट समझ में आया, कितना हार्ड है बस। लेकिन ये फॉर्मूला तुम याद करने चलोगे तो आज तो याद हो जाएगा, हो सकता है कल को तुम फिर से कैलकुलस पढ़ना, डिवीजन मानना चालू किया, अलजेब्रा मानना चालू किया, 2 महीना बीत गया, 1.5 महीना बीत गया, भूल जाओगे। लेकिन डिराइव्ड हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, ट्रायंगल लॉ अपना तो दिखाई पड़ रहा है, उसी चीज को किताब में जानते हो। तुमको निगेटिव पॉजिटिव दिखाने के लिए झूठ मूठ के तामझाम ऐसे करेगा, वो तामझाम ऐसे करके दिखाएगा, देखो ऐसे 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 जोड़ देगा, कहेगा ये क्या उल्टा हो गया, ये ऐसे हो गया, काला उसे करने जाएगा। अरे क्लियर है, इसी से सब चीज निकल जाता है, क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट पेज में बताओ अगला टॉपिक हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, अगला टॉपिक क्या लिखेंगे बोलो, ठीक। अगला टॉपिक हम लोग लिखेंगे वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन, अच्छा इसमें एक चीज छूटे हुआ था, ठीक है, अलोंग छूटा था, अलोंग टू ए वेक्टर। इसमें क्या छूटा है ना, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। बता रहा क्या ये आया था, बी वेक्टर, और जिसका चाहिए ना ओकरे में माइनस करेंगे, है ना, ओका प्रोजेक्शन वाला वेक्टर। तो प्रोजेक्शन वाला कौन सा वेक्टर था, ए डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर, नहीं समझा, ठीक है। ये एक वेक्टर, बोलो ये वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है। अरे ये एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर, वेक्टर का प्लस और माइनस क्या देता है, वेक्टर ही देता है। तो ये भी वेक्टर कंपोनेंट आया कि नहीं आया, है ना। और इसी चीज का स्केलर क्वांटिटी पूछ दे, है ना, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर कंपोनेंट, हालांकि ये चीज नहीं पूछा जाता है स्केलर कंपोनेंट, इसके जगह क्या पूछा जाता है, लेंथ, है ना, क्या पूछा जाता है, लेंथ ऑफ। अरे बी रहेगा तभी ना बी वेक्टर बनाएगा जी, अगर बी रहेगा, सुन तू लोग ऐसा जानता है कि नहीं, अगर वो ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है, इसको जोड़ दिए थे, ये ए वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर पी से जोड़ दिए, ये पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। अरे बेसिक चीज जब चालू करते हो तो ऐसे ही कहा जाता है कि सेंटर से जो भी पॉइंट लेंगे, सेंटर से, सेंटर मतलब ओरिजिन, समझ में आया, वहां से सेंटर का मतलब ओरिजिन, मेरा करने का मतलब है सेंटर ओरिजिन दोनों अलग अलग शब्द है, ठीक है। अब कैमरा ऑन है इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ओपी वेक्टर, ओरिजिन से चालू हुआ है इसलिए पी वेक्टर, उसका नेम हो गया, ठीक है। चलो तो उसी तरीके से यहां पीछे वाला केस में हम जानबूझ के वो नाम दिए थे कि यही वो ओरिजिन है जहां से दो डे उत्पन्न हुआ, ठीक है। वो ए वाला को ए वेक्टर किए, लेकिन ये प्रोजेक्शन था, अरे ये था
प्रोजेक्शन, इसलिए OM अलग है और OA ए वेक्टर। नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? हम क्या बोल रहे हैं? OA क्या है? ए वेक्टर। OM क्या है? ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, वही प्रोजेक्शन में यही वाला है। बोलो हाँ या ना? देखो ये भी ए वेक्टर है लेकिन सम स्केलर क्वांटिटी से, समझ में आया? ये 100% पॉजिटिव आएगा, 100% पॉजिटिव आएगा। लेंथ है तो इसे भी पॉजिटिव ही देने वाला है, समझ में आया? सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो वापस से आओ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ बी का मतलब क्या हुआ? ये जो पॉइंट है बच्चों, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ए वेक्टर का डिस्टेंस क्या है? अरे ए वेक्टर कैसा वेक्टर होगा? फ्री या नॉन फ्री? मतलब फ्री वेक्टर तो नहीं होगा, फिक्स्ड वेक्टर होगा। नॉन फ्री नहीं होता, फिक्स्ड वेक्टर होता है। समझ में आया? तो फिक्स्ड वेक्टर होगा। बोलो क्यों? अरे ए वेक्टर मतलब ए पोजीशन दिया हुआ है ना जी कि ए से पास कर रहा है। नहीं समझ में आया अभी भी? ए वेक्टर कहां से पास कर रहा है? ए से, इधर ओ से। तो फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? तो फिक्स हो गया। तो बी पॉइंट का डिस्टेंस ए वेक्टर से क्या है, ये है क्वेश्चन। तो जो ये वेक्टर बनेगा, एमबी वेक्टर जो होगा या बीएम वेक्टर होगा, ओके ना, स्केलर क्वांटिटी निकालेगा, मॉडुलस देगा। ठीक है, तो अगर उसका तो मॉडुलस देगा तो तुम बताओ यहां क्या आना चाहिए? लेंथ ऑफ बी फ्रॉम ए वेक्टर। बताओ कैसे निकालोगे? अरे इसी चीज का मॉडुलस दे देंगे, बी वेक्टर माइनस ए। अरे सुनो, इस चीज को और क्या लिख सकते हैं बताओ? ए कैप इंटू बी वेक्टर। इजी। नहीं तो ये लंबा चौड़ा लिखना पड़ता। लंबा चौड़ा लिखो यहाँ पर। लंबा चौड़ा क्या लिखा था? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। समझ में आया? बैक करोगे तो यही चीज दिखेगा, बैक करोगे तो यही चीज दिखेगा। ठीक है, ऐसा। और कहीं हम बताए थे, है ना? और कहीं बताया था। देखो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? तो याद हुआ यहां तक? ठीक है, रिजॉल्व पार्ट खत्म। रिजॉल्व पार्ट का मतलब वेक्टर कंपोनेंट। इसी में हम लोग लेंथ वेंथ भी सीख गए हैं। ठीक है, क्लियर? मुझवानी याद हो गया है अभी? ठीक है, चलो आगे देखते हैं कल कहां तक किए थे, क्या छूट गया है। देखो हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल कब खत्म किए थे, ये भी खत्म किए थे। अरे बताए थे ना प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर प्रोजेक्शन के बारे में हम लोग किए थे। हाँ हाँ, ये हो चुका है। ठीक है, ज्योमेट्री इंटरप्रिटेशन, तभी तो यहाँ रिजोल्यूशन। अब कंडीशन बचा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट इन 2D एंड 3D। ये दो स्केलर प्रोडक्ट बचा हुआ है। ठीक है, फिर क्या कहता है? कंडीशन ऑफ टू वेक्टर बीइंग पैरेलल बीइंग परपेंडिकुलर। चलो अभी कौन सा टॉपिक उठाया जाए? उससे पहले हम तुमको ये बताना चाहते हैं, कल हम तुमको ऐसा कुछ तो सिखाए थे। बोलो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? हाँ ऐसा। और इसका मतलब क्या होता है? बस ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। हाँ, डॉट कहीं भी अगर तुमको दे दे, है ना, कहीं भी दे दे, ठीक है, इसका मतलब बीच में डॉट प्रोडक्ट है। जब तक ऐसा साइन नहीं दे क्रॉस वाला, जब तक क्रॉस नहीं है। समझ में आया? नहीं कुछ दिया हुआ था यहाँ, कौन सा वेक्टर, कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट। तो डॉट प्रोडक्ट है। अब सुनो, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या क्या करेंगे? तो सबसे पहले उसका कुछ लॉ देख लेते हैं। ठीक है, पहला है कॉम्यूटेटिव लॉ, कल ही ने बताए थे, ए डॉट बी बोलो, ठीक है, या बी डॉट ए बोलो। मतलब क्लियर है? कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन, ये दोनों को फॉलो करता है। समझ में आया? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, बी प्लस सी वेक्टर। बताओ क्या आना चाहिए? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन, समझ में आया? ए डॉट सी माइनस बोलो बी होगा। ठीक है, अगला अगर मैं बोलूं a माइनस बी वेक्टर a प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके दिखाओ। अरे तुमको पता है ना, अभी बताया ना कि नहीं कुछ रहा तो क्या होगा। ठीक है, अब तुम बताओ अगर इसको करना है तो क्या होगा? तो ये डॉट प्रोडक्ट करेगा इन दोनों के साथ, नहीं समझा? इस तरह से होगा ना जी। पहले ये गुना करेगा इन दोनों के साथ, तो इन दोनों के साथ करेगा तो ठीक है, उतना डिटेल में लिखो, a डॉट ए प्लस ए डॉट बी। नहीं समझा? अब माइनस वाला गुना करेगा तो यहाँ क्या आएगा? माइनस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये समझ में आया? ये होता है ए स्क्वायर।
और ये होता है बी स्क्वायर। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो किया इसलिए वो गायब हो गया। ठीक है, अगर कोई कहता है a प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट हुआ होगा, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट हुआ होगा। ठीक है, अगर ये डॉट प्रोडक्ट हुआ है समझ लगा दो। ठीक है, बोलो पहले a गुना करेगा a से तो a स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों गुना करेगा तो डॉट प्रोडक्ट आएगा a डॉट b, ये गुना करेगा तो a डॉट b, तो a डॉट b डॉट a सेम होता है। ठीक है, तो 2 टाइम्स विथ a डॉट b प्लस b स्क्वायर। याद रखना यहां हमेशा डॉट होता है, इसमें देखो कहीं कुछ नहीं आया डॉट, लेकिन इसमें डॉट आया। a डॉट b तुमको पता नहीं है तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर a माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर पूछे तो क्या आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b वेक्टर। क्लियर हो गया। कुछ और भी चीज जो तुम लोग सोच सकते हैं अपने मन से, a b c नहीं समझा, 2 गो 3 गो है, अब स्क्वायर करना, इसको हम बता के कर लेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, क्यूब में दे देगा तो तुम जानो। ठीक है, अरे कुछ तो जानता है ना पहले से। क्लियर है। अब देखो कहता है ना कंडीशन निकालो, कंडीशन ऑफ 2 वेक्टर्स फॉर बीइंग परपेंडिकुलर। पहला है परपेंडिकुलर, दूसरा है, ठीक है, दूसरा है बोलो पैरेलल। ठीक है, मैं फिर से वही चीज बोलूंगा, ए वेक्टर अगर मतलब, ठीक है, 2 वेक्टर का मान लो ऐसे ही, अगर तुम्हारे पास ये दिया हुआ है ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर का दिया हुआ है, तो तुम बताओ यहां पर बी वेक्टर क्या रहा होगा, लेफ्ट टाइम्स विथ ए वेक्टर, ऐसा ही रहा होगा। कंपोनेंशियल में आ जाओ, ये तो वेक्टर के फॉर्म में दे दिए है ना, तो उसका कंपोनेंट भी तो रहा होगा। तो अगर ए वेक्टर रहा होगा a1 i कैट प्लस b1 j कैट प्लस c1 k कैट, और बी वेक्टर रहा होगा, क्या रहा होगा बी वेक्टर, b1 i कैट b2 j कैट c2 k कैट। नहीं समझ में आया। यहाँ पर b2 आएगा यहाँ पर, चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा हटाओ, इसको हैंडराइटिंग बहुत बिगड़ गया, अच्छा से लिखो वापस से। हाँ बताओ ए वेक्टर क्या रहा होगा बोलो, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, और b वेक्टर क्या रहा होगा, b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। ऑलरेडी तुम लोग फिजिक्स में पढ़ा है। अब यहां पर सुनो, b वेक्टर ये दिख रहा है, ठीक है, यहां क्या लिखा गया, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ये इक्वल हो गया लेमडा टाइम्स विथ किसके साथ, लेमडा टाइम्स विथ किसके साथ, लेमडा टाइम्स विथ किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। यहां क्या लिखोगे, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। ठीक है, अब 2 वेक्टर अगर इक्वल है तो उसका कंपोनेंट भी इक्वल रहा होगा, तो हमने बोलेंगे b1 इक्वल टू a1 लेमडा, ठीक है, b2 इज इक्वल टू a2 लेमडा, है ना, और एक हो गया b3 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स विथ a3। तुम ही बताओ लेमडा इज इक्वल टू क्या आएगा, b1 अपॉन a1, ठीक है, यहां भी लेमडा इज इक्वल टू क्या आएगा, b2 अपॉन a2, क्या आएगा, b3 अपॉन a3। यही है कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, अगर a डॉट बी वेक्टर कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, क्या बोले, हाँ अभी ना बोले थे, अरे पैरेलल के लिए अभी ना बोले हैं जी, ठीक है। अब बताओ अगर परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, उस कंडीशन में a डॉट बी कितना होता है, 0, है ना। अब a डॉट बी 0 होता है तो उससे पहले एक और कंडीशन हम लोग देखेंगे, ठीक है, 2D और 3D, हम लोग डायरेक्ट 3D में ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या लिए थे अभी, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, ठीक है। बी वेक्टर का कंपोनेंट क्या लिए थे, b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। और कल हम लोग क्या पढ़े थे बताओ, कल हम लोग ये पढ़े थे i डॉट i, ऋतु कितना होता है, i होता है, ठीक है।
कैप लगता है कि एरो लगता है? एल एरो रखते हैं। अच्छा, और आई डॉट जे क्या होगा तुम बताओ, बोलो। अगर जुगाड़ आएगा है ना, जुआर आएगा, बाल खोलेगी एकदम भक्तिनी वाला रूप धारण करेगी ना पढ़ के आई है। बताओ इन लोग क्या समझ रही होगी मेरा क्लास में, बताओ। हाँ तुम बताओ रितु। तो बौरा ही बता देते तो हमरा से कुछ भी नहीं करते तो मास्टर। अब हम लोग से मास्टर पूछ लिया ले, वो अंदर अंदर थोड़े गरिया रही होगी। अब हमारे सुरभि की बारी है। हाँ बताओ सुरभि। आई डॉट जे कल आई थी, रिवीजन की, मैं रिवीजन तक पहुंच गई, तुम बर्बाद कर रही हो, मैथ बर्बाद कर रही हो। अरे ये कितना आएगा, ये कितना आएगा कार, तो तुम क्या लगा मेरा एक्सप्रेशन तुम पहली बार देखी हो, गलती में मैं बहुत खुश होता हूँ। ठीक है, ऐसा होता है ना, करे गुना। रो हम आपको सुरभि प्रिया के लिए बता रहे हैं। अरे बेटी आई डॉट आई का मतलब क्या हुआ, सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में एंगल कितना होगा, 0, cos 0 1। ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। नहीं समझी। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटी, ए बी cos थीटा होता है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका वैल्यू 1, ये यूनिट वेक्टर है तो इसका भी वैल्यू 1। यूनिट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0, एंगल 0 तो मतलब cos 0 1, तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 1। अगर ये मान लो है ना आई डॉट जे, तो जे का मतलब होता है वाई एक्सिस के लॉन्ग, आई का मतलब होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। समझ में आया। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एंगल कितना हुआ 90, तो 90 हुआ। तो तुम ही बताओ, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू 0, तो आया 0। नहीं समझी। ठीक है, वीडियो तो कम से कम कंप्लीट करके आते, कितना अच्छा वो अपॉर्चुनिटी दे दी है तुम सबको कि 3 दिन 4 दिन तक यूज करो, उसके बाद डिलीट करो, है ना। अब आज एरिया डिलीट करने वाले हैं, हो सकता है एरिया डिलीट कर दी होगी जानवी। कहीं आगे। ठीक है, तो तुम्हें बताओ डॉट प्रोडक्ट करना है, ए डॉट बी वेक्टर कंपोनेंशियल हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हें बताओ आई डॉट जे, सॉरी आई डॉट आई 1, तो A1 B1। नहीं समझा। अब आई डॉट जे 0, कहानी खत्म। आई डॉट के खत्म हुआ, अब ये फिर से 0, ये रह गया, ये रह गया। नहीं समझा, और ये भी रह गया, है ना। कितना इजी है, अरे कितना इजी है। कंपोनेंशियल प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट एंगल पर होता है, ए बी कॉस थीटा। कंपोनेंशियल ऐसे होता है। ठीक है, कंपोनेंशियल ऐसे होता है। आगे चलो, अगर इतना हमको पता है तो तुम ही बताओ, अगर कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा का होता है ए डॉट बी अपॉन, बोलो होता है। कंपोनेंशियल में क्या होगा, ए डॉट बी का प्रोडक्ट ये हुआ था A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस, बोलो ना A3 B3। ठीक है, और इसका रिजल्ट कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर। ठीक है, गुना बोलो B1 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। ये सब तो सब पढ़ाए होंगे फिजिक्स में सर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो कंपोनेंशियल है, इसमें एक टॉपिक था जो कि यही था, देखो लिखा हुआ, क्या था लिखा हुआ, है ना, ये वाला। ठीक है, 3D सिस्टम, 3D सिस्टम मतलब 3 डायमेंशन में है। 3 डायमेंशन मतलब ए बी आई जेड के तीनों का फॉर्म में दिया है। 2D का मतलब आप बताने की जरूरत है ये नहीं है। ठीक है, आज की गाड़ी ये दोनों में हम लोग जी रहे हैं। हाँ भाई, तो हम लोग कहीं पर थे, आगे निकल गए क्या इसका, घूर यही था क्या, हाँ यही है। इसके बैक जाओ। अब तुम्हें बताओ ए डॉट बी इक्वल टू 0, ए डॉट बी अभी अभी क्या आया था, कंपोनेंशियल डॉट प्रोडक्ट, कंपोनेंशियल डॉट प्रोडक्ट, ये समझ में आ रहा है ना। तो क्या होगा A1 B1 प्लस A2 B2 A3 B3 इक्वल टू 0। ये कंडीशन फॉर, बोलो ये कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर
इक्वालिटी, और ये कंडीशन फॉर पैरेडिज्म। ठीक है, खत्म। अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। देखो अभी हम लोग जो है ना थ्योरी खत्म किए उसका कुछ इंप्लीकेशन कर लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर a प्लस बी, a माइनस बी वेक्टर। ठीक है, जिसमें a वेक्टर दिया हुआ है ना, a वेक्टर दिया हुआ, ये क्या है a वेक्टर, ये क्या है b वेक्टर। इन दोनों का जोड़ तो जानते हो ना, a प्लस बी वेक्टर क्या होगा, कंपोनेंट से ऐड कर दो तो 3 प्लस 2 5i है। ठीक है, माइनस प्लस गया काम से। ठीक है, 3 और माइनस 2। ठीक है, जानते हो आप तो हम तुमको ऐसे लिखे हैं, लेकिन और स्पीड अगर हम लोग को बढ़ाना है, किस लोगों को, हम लोग को। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखना पसंद करें। ठीक है, 5 0, समझ में आया। आई के प्लस का साइन देने से क्या फायदा है, अगर प्लस 5 है, ये अगर लिखना है -5 तो ऐसे लिखते हैं, नहीं समझा। ठीक है, हमको बचना है, हमको बचना है। ठीक है, कला का प्रदर्शन बाद में होगा बोर्ड के लिए। ठीक है, करना है, करे। ए में माइनस करना है बी को, अरे सुनो उल्टा पुल्टा माइनस नहीं करना है, ए को ए में माइनस होना है बी, दिया हुआ है, स्पेसिफाइड किया हुआ है, करो माइनस, -1। ठीक है, और -2 करो, +5। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के, तो हमने क्या किया भाई, तुम लोगों को जो अभी मैं बोल के बता रहा हूं उसको तो डिटेल में लिखना पड़ेगा बाद में बोर्ड पैटर्न के लिए। ठीक है, इसको मैंने यू वेक्टर मान लिया, इसको मैंने वी वेक्टर मान लिया, नहीं समझा। यू वेक्टर का कंपोनेंट 501, वी वेक्टर का कंपोनेंट ये, और तुमको कहता है u डॉट वी वेक्टर, सॉरी है ना, तुमको ये ढूंढना है एंगल बिटवीन u एंड v वेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b, यहां हो जाएगा u डॉट v अपॉन u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ ये डाउन। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जल्दी से गुना कर दो u डॉट v। अभी हम लोग कुछ समय पहले किए थे, 2 मिनट को, हाँ गुना करो, 5 गुना -1 तो कितना हुआ, -5, 0 तो 0। ठीक है, +5 अपॉन लिखने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि ऊपर 0 आ गया, तो 0 आता है तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू कौन बड़ा था, 0। ठीक है, सही है, और बोलो हाँ ये ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है कि ए वेक्टर इतना होता है, बी वेक्टर इतना होता है, ऑर्थोगोनल सिस्टम की क्रिएट करता है। फाइंड लेम्डा इफ a माइनस बी, a प्लस बी फॉर्म ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, समझ में आया। सुन, ये हुआ a वेक्टर, ये हुआ b वेक्टर, ये हुआ c, है ना। c मतलब ये हमेशा x होता है, ये y होता है, ये z होता है। ठीक है, तुम उल्टा पुल्टा मान लेगा तो कहेगा कि सर सही कि नहीं, हम कहते वो भी सही है, लेकिन रेफरेंस में मैं जो करता हूं ना वो हमेशा इसको x लेता हूं। तुम्हारे लिए तो फिलहाल मैं ही मेरे मुताबिक ही चलोगे, तब ना सब एक जैसा समझेंगे। क्लियर है, तुम जो बोलोगे वो भी मैं भी समझूंगा, मैं जो बोलूंगा वही तुम लोग भी समझोगे। क्लियर हुआ। तो ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है। 3 वेक्टर, फुल ऑर्थोगोनल सिस्टम कहते किसको है, 3 वेक्टर होना चाहिए, हो गया, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऑर्थोगोनल सिस्टम फॉर्म कर देगा। समझ में आया। तो 3 वेक्टर है, नहीं दिया है, 2 वेक्टर दिया है, कि ऑर्थोगोनल फॉर्म कर रहा है, सिस्टम इसी वजह से नहीं लिखा है। समझ में आया, ऑर्थोगोनल फॉर्म कर रहा है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल सिस्टम मतलब 3 वेक्टर होगा, ए हुआ होगा। समझ में आया। बोल, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल सिस्टम का मतलब स्पेस एक्स वाई जेड वाला। क्लियर हुआ, बढ़े आगे। ठीक है, चलो ऊपर ध्यान देना। अब तुम बताओ, फिर से वही सारा सवाल पूछा, बेसिक सवाल, a प्लस बी, युवराज a प्लस बी करो, बोलो ना, 6 -2 7 प्लस लेमडा। ठीक है, a माइनस बी करो, -4 करो, -0 करो, माइनस। ठीक है, क्या करना है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या बताए थे, परपेंडिकुलर। क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में क्या कंडीशन होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसका मतलब इसको मान लिया तुमने v, इसको मान लिया u, तो u डॉट v 0 होगा। क्यों होगा कि सिंस, बोलो ना, सिंस u वेक्टर एंड v वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, अब बताओ, गुना करो, 24, डॉट प्रोडक्ट जानते हो ना, a1 a2 b1 b2। ठीक है, 0 गुना कर दो, अरे a प्लस बी, a माइनस बी, 49 माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0, छोड़ दूं के बना दूं,
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या कहता है, ये देखो क्या है, ये वेक्टर है। नेक्स्ट, इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड हैविंग बोलो मैग्नीट्यूड, एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 3, देन एंगल बिटवीन ए एंड ईच ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब उसको ऐसे समझ लो, ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात का है, एक हो गया ये, ठीक है, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, ठीक है, और यहां पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, यहां कोई एक पॉइंट है, देख 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 देख, सिंपल सी बात, ये हुआ, उधर से लो, हाँ उधर से लो, ये कोना मतलब क्लियर हो गया, दरवाजा कर लो, एक ऊपर ऊपर दिख रहा है वर्टिकल, और एक ऐसे दिख रहा है बोर्ड के नीचे, है ना, इधर कहीं पॉइंट है, मतलब ये देखो ये कैमरा बड़ा पॉइंट है, समझे, जोड़ दो, तो जोड़ दिए, कुछ ऐसा दिखा, ठीक है, स्पेस में दिखा। अब ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर यहां से कोई स्ट्रेट लाइन दिखा, अब उसी तरीके से उसके साथ जो एंगल बनाएगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, देखो, इसको हमने अल्फा नाम दिया, लेकिन इक्वल एंगल बोलता है, ठीक है, इक्वल एंगल बोलता है, तो ये थीटा है ना, ये थीटा, ठीक है, तो ये भी थीटा है ना, तो ये भी थीटा, ठीक है, तुमको याद करो, उसको बंद करो पहले, अब ध्यान दो, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ा हुआ, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर उस फॉर्मूला से बनाएंगे तुरंत बन जाएगा, ठीक है, उस फॉर्मूला सुना है कि नहीं फॉर्मूला ये, ठीक है, रेशियो वाला, ठीक है, तो यहां पर सुन ले पहले, तीनों एंगल दिखाया, तीनों इक्वल दिखा दिया, इसकी कोइंसिडेंट है, इसने दिखा दिया, ठीक है, क्वेश्चन नहीं बोल दिया, तो हम क्या करें, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, नहीं समझ में आया, इज इक्वल टू 1, है ना, cos थीटा का वैल्यू बता दो 1/√3, ठीक है, प्लस माइनस 1/√3, नहीं समझा, ठीक है, और तुम लोग बताएगा हमको, अच्छा सुनो, प्लस माइनस √3 क्या है, 1/√3 क्या होता है, नहीं पता, कोई बात नहीं पता है, माइनस वाला हटा के हम लिख सकते हैं, है ना, कि इसका मतलब एंगल जो होगा वो cos इनवर्स 1/√3 होगा, या पाई माइनस cos इनवर्स 1/√3 होगा, नहीं समझा, अरे निगेटिवा के लिए निगेटिवा वाला है ये, cos निगेटिव कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं माइनस कर सकते हैं, पाई माइनस, क्या हुआ, तो तुम निगेटिव वाला हटा दिया, नहीं जानता था, हटा दिया तो ऐसे लिखाएगा, क्या बोलो हाँ या ना, अब ये क्या बोला था, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड ईच ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो तीनों इक्वल था, ईच ऑफ यही हो गया, समझ में आया, कब ये इजीली बना, ओनली बना जब तुमको ये पता था कि अगर कोई है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में, प्लीज बच्चों ध्यान देना, ये जो वेक्टर बना है ए वेक्टर, ये बनाता है अल्फा, इसके साथ बनाता है बीटा, इसके साथ गामा बनाता है, तो अपने पास एक रिलेशन होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ठीक है, इज इक्वल टू 1, इससे इजीली बन जाएगा, तीनों इक्वल कह दिया खुद है, तो हम क्या करें, ठीक है, इजीली बन गया, अगर नहीं कहता तो कुछ मशक्कत करना पड़ता, क्या करते हो, बढ़े आगे, इस क्वेश्चन पर और डिस्कशन कर दें, पूरा लेंथ जोड़ जाड़ के, वो बर्बाद होगा टाइम का, जो इजीली बन सकता है उसको इजीली से हमको समझ के चलना है, क्या करते हो, आगे बढ़े, युवराज पक्का सेटिस्फाइड हो, अंशु पहले जानता था ये वाला जो अभी लिखे थे, इस क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है, क्या लिखा है बताओ, एक वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर ढूंढो जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, which is perpendicular to the vector a and b, अरे सुन, इमेजिनेशन कर रहे हो तुम लोग, इमेजिनेशन किया तो क्या नजर आ रहा है ये बताओ, इमेजिनेशन किया तो क्या नजर आया, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट, अच्छा कोऑर्डिनेट सिस्टम को तो कहानी नहीं कहा, तो हम ऐसा क्यों बना दिए, देखो ये परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए, देखो ये ए वेक्टर हो गया, है ना, और इधर बी वेक्टर ले लो, इधर बी वेक्टर ले लो, ठीक है, बी वेक्टर ले लो, ये वेक्टर का नाम दे दो, है ना, ये वेक्टर का नाम दे दो ए वेक्टर, इधर नाम दे दो बी वेक्टर, अब बता दे खुद ही कि हम सही फोटो बनाएंगे गलत फोटो बनाए, ठीक है, ए वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी, तो मान लो इस पर जो परपेंडिकुलर है वही ये सी वेक्टर, यही रिक्वायर्ड वेक्टर,
रिक्वायर्ड वेक्टर को हमने क्या नाम दिया ये बोलो, आर वेक्टर बाबू, ठीक है, क्या नाम दिए, आर वेक्टर, ठीक है, हमने इसको आर वेक्टर, ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये बी पर परपेंडिकुलर हो रहा है क्या, बी पर परपेंडिकुलर कब रहेगा, एक ऐसा कंडीशन बताओ कि ये जो वेक्टर है एकरो पर परपेंडिकुलर होगा, एकरो पर परपेंडिकुलर होगा, कैसे बनाएंगे। अच्छा ये पहला मतलब ये तुम्हारा कहना है कि बी वेक्टर को सर ऐसे बना दीजिए तब होगा, क्या कोई तरीका है तुम्हारे पास, कोइंसाइड करने के लिए तो तुमको यही बता दिया। अच्छा देखो अगर ये दोनों पैरेलल है तो रेशियो मिला दो, रेशियो सेम जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, ठीक है, मतलब ऐसा फोटो बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। अब कुछ और सोचना पड़ेगा, समझा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा, क्या अलग सोचना है, एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड इतना हो विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी, ठीक है, क्या ये हुई ना बात, अगर ये हुई तो पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देख लो, करके देखो एक बार, 3 गुना 6 लिखो 18, ठीक है, 5 माइनस 8 प्लस 8 आएगा, प्लस 8 पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं, ठीक है, तो पहले तो इमेजिनेशन देखो, ये मेरा इमेजिनेशन चल रहा है कि दोनों कैसा दिख रहा हो, तुम डायरेक्ट बनाने चलोगे है ना दिक्कत कर देगा, तो पहले इमेजिनेशन में हम क्या सोचेंगे, क्लियर हो गया, फिर क्या है इमेजिनरी, तो ये पॉसिबल हमको भी नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है कि भाई एक ऐसा वेक्टर ढूंढो आर वेक्टर जो ए पर परपेंडिकुलर हो और बी पर भी हो, जिसका मतलब ये दोनों आपस में कैसा रहा होगा, पैरेलल होगा, है ना, जब ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ तो कुछ इसमें मिसिंग कर दिया गया होगा, कुछ पक्का मिसिंग है इसमें, ठीक है, एनीवे देखो ये 100% है कि ये दिक्कत करेगा, अभी क्यों दिक्कत करेगा तुमको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, कंडीशन के मुताबिक ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन अगर और मैं बात करूं, ठीक है, कैसे बना सकते हो, तो पहले मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर बी, बोलो ना एक्स आई कैप, बोलो ना वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है, ये मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है, इसको क्या नाम दिए हैं, आर वेक्टर, ठीक है, क्या नाम दिए हैं, आर वेक्टर, ठीक है, पहली बात कत मैग्नीट्यूड है ना कि सिंस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 3, इसका डबल इंप्लाइज बताओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी, ऐसे कैसे हो जाए, हाँ ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, चलो अगर होना रहेगा तो आ ही जाएगा ना, इसे तो हम लोग ये थ्योरेटिकली अब कर रहे हैं, इमेजिनरी से तो हुआ नहीं, इमेजिनेशन नहीं हुआ इजिली, तो हम क्या करेंगे थ्योरेटिकली करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है, तो बताओ थ्योरेटिकली में जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो क्या है, एक्स वाई जेड, तो उसका मॉडुलस दिया हुआ है 3, तो ये इक्वेशन भी मिल गया, तो ये मेरा काम का इक्वेशन मिला, ठीक है, ए वेक्टर कौन है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अब ये वेक्टर और ये वेक्टर डॉट करेगा तो कितना आएगा, है ना, ए डॉट आर वेक्टर इक्वल टू 0, तो यहां से डबल इंप्लाइज में बोलो गुणा कर दो, 3x बोलो 3x वाई माइनस 4z का वैल्यू 0, ये काम का चीज मिला है तुमको, ठीक है, फिर एक आओ बी वेक्टर डॉट आर वेक्टर भी 0 होगा, क्यों 0 होगा रीजन बताओ, वो भी परपेंडिकुलर है ना, तो ये तुम्हारा बी वेक्टर, गुणा कर दो 6 प्लस 5y माइनस 2z इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है, अब हमको चाहिए तो ये होमोजीनियस में है, मैट्रिसेस होमोजीनियस, नहीं समझ में आया, ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी में जाएगा, मतलब किसी की रिस्पेक्ट में निकालेंगे, होमोजीनियस में क्या होता है कोई कांस्टेंट पकड़ते हैं ना, कांस्टेंट पकड़ के निकालते हैं, तो उस हिसाब से अगर निकालेंगे तो देखो पहले ऐसे कर दो, ठीक है, 3 6, ठीक है, यहां कितना लिखोगे 1 5 माइनस 4 माइनस 2, अब तुमको ढूंढना है, कैसे ढूंढेगा बताओ, कैसे ढूंढेगा, ये दोनों गुणा करेगा,
तभी अरे यार होमोजेनियस में तीसरा का रहे ना रहे क्या होता है, उसमें डाल के ही ना निकालते हैं, भूल गया। फिर वही चीज बोल रहा है, अरे एक्स वाई जेड इन दोनों से निकाल के 100 करके इसमें धर देंगे। सर हमको धरना ही नहीं है, हमको दो इक्वेशन से ही निकालना है कांस्टेंट के फॉर्म में, ठीक है। अब बोलो याद आया कि नहीं आया, ऐसा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ठीक है। अब डिटरमिनेंट मेथड से पहले इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो बताओ, यहाँ 1 है, ओहो यहाँ कितना 1, तो 1 इंटू 2 -2 क्या आया -2, इधर हो गया +20 -20 माइनस, ठीक है। तो क्या आया 18, ठीक है 18। तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है, कि x के लिए 18 में आया, y के लिए निकालना है तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आया -24 +24 -24 अब इन दोनों का गुना कर दो तो +6 हो जाएगा, ठीक है। कितने का डिफरेंस, क्या, अरे भाई बाई यहां पर जो रहता है ना उसका निगेटिव भी तो लेते हैं, सब खा पी के बैठ गया। जेड के लिए करो कितना 15 -6 कितना होता है, सम कांस्टेंट लेमडा, ठीक है। सब प्रोपोर्शनलिटी में नजर आ रहा है, तो क्या कहोगे x 18 लेमडा भी बोल सकते हो या 2 लेमडा, ठीक है, गलत लिख दिए है ना, y -2 z हाँ 1 आएगा, ठीक। हम लोग चाहते तो क्या कर सकते थे बताओ, 18 भी लिख सकते थे, ठीक है। चलो आगे चले, क्या करना चाहिए, अब x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया, लेमडा चाहिए, तो लेमडा कहां रखेगा, डायरेक्ट बनाओ तो डायरेक्ट 2 का 4 और ये कितना था 1 तो 9, तो कितना मिला 9 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, नहीं समझा, तो लेमडा का वैल्यू +-1, ठीक है। अब लेमडा का वैल्यू +-1 मिला है तो देखो किसके लिए, नहीं समझा, तो x की वैल्यू 2, y का वैल्यू -2, z की वैल्यू रिक्वायर्ड वेक्टर, बोलो रिक्वायर्ड वेक्टर 2i कैप -2j कैप प्लस k कैप, है ना। फॉर लेमडा इज इक्वल टू, जैसे ही -1 करेंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा उल्टा, -2 +2 -k, ठीक, बन के तैयार। मतलब ऐसा पॉसिबल था, वो कैसा डिजाइन हो रहा था सुमित बताओ, उसने अभी बताया था ना कुछ समय पहले, कैसा डिजाइन हो रहा था, ये दोनों एक ही प्लेन में रहा होगा सर, है ना, एक ऐसा वेक्टर होगा जो दोनों पर परपेंडिकुलर हुआ होगा, ठीक है। अब ये इस पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, अब ये इस पर भी परपेंडिकुलर है, साथ साथ इस पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो दोनों में परपेंडिकुलर हुआ, क्लियर। कुछ पूछना है, क्लियर है ना ये चीज। तो लोग मैट्रिसेस वाला खा के होमोजेनियस वाला यहाँ पे बैठे और बार बार ऑब्जेक्शन पैदा किया, सर आई हैव ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, क्या इतना जल्दी कैसे भूल गए, रे तुम्हारे पास 10 बहाना है टोकने के लिए, तुमको भी कंफ्यूजन हुआ था पक्का, तुम बड़ी बदमाश हो। अच्छा हम लोग यहाँ, अच्छा मिसिंग हुआ क्या, नहीं बना हुआ है, करो इसको भी। एक वेक्टर है जिसका नाम बोलो ए वेक्टर, 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, ठीक है। तो उसका यूनिट वेक्टर का आई कैप का, है ना, यूनिट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या रहा होगा, cos 45, नहीं समझा, ठीक है, मतलब 1/√2। ये तुम लोग ऐसा मतलब किया, सुन लो मैं बता देता हूं, वेक्टर का ये कंपोनेंट है, अब है ना, यूनिट वेक्टर जब लिखते हो, यूनिट वेक्टर जिसका मतलब cos अल्फा आई कैप, cos बीटा जे कैप, cos गामा के कैप, ये होता है अगर यूनिट वेक्टर लिखते हो, ठीक है। इसी को कुछ के साथ गुना कर देते हैं, कुछ कांस्टेंट के साथ, तो वही ए वेक्टर आता है,
बी वेक्टर भी, मतलब इन दोनों अगर पैरेलल वेक्टर है तो के का वैल्यू चेंज कर देते हो, सब पैरेलल वेक्टर निकलते चल जाएगा। क्या हुआ? ऐसा जानते हो कि नहीं जानते फिजिक्स में? ठीक है, फिजिक्स में जानते हो कि ये सब इजी लगेगा। ये हमारा क्या चल रहा था, कुछ बेसिक है, कुछ बेसिक है जो कि ऐसा ऐसा हम लोग को दिख रहा है पहले से, एक्स एक्सिस के साथ दिखाता है तो इतना बनता है, पता हो गया। ये कब पॉसिबल है, बोला ना कब पॉसिबल है, यूनिट वेक्टर में। तो यूनिट वेक्टर में तो ये पता चल गया। फिर वाई एक्सिस के साथ कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, कहता है रिस्पेक्टिवली एक्यूट एंगल बनाता है जेड के साथ, तो cos थीटा, ठीक है, cos थीटा फाइन थीटा, इजी हो गया, इजी हो गया। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। समझ में आया बात? कि देखो सबसे पहले बात, अगर ए कैप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर 45 इंटू आई cos स्क्वायर 60 इंटू आई। ठीक है, समझ में आया ना? फिर क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर मतलब cos थीटा इंटू के, यही है ना जी ए वेक्टर, ए कैप कहां जे छूटा, अच्छा ये वाला। ठीक है, ठीक है, तो तुम्हें बताओ यहां से क्या निकल के आता है, cos स्क्वायर π/4 प्लस cos स्क्वायर π/3 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक वैल्यू अभी वहां लिखा हुआ था, तो ये 1/2 1/4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सुन, ये क्या में जाएगा तो आधा बचेगा, आधा के आधा में माइनस करेंगे तो आधा ही बचेगा। समझ में आया? तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/4, cos थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 1/2, इसका मतलब थीटा का वैल्यू प्लस के लिए 60 डिग्री, अरे प्लस के लिए 60 डिग्री, माइनस के लिए 2π/3। नहीं समझा? उस वक्त हम जो समझाए थे उसमें क्या किए थे, देखो हमको नहीं पता था तो हम ऐसे निकाल दिए थे, कहीं तो होगा, हाँ हमको नहीं पता था उस वक्त, ये समझ में आया, तो ऐसे पाई में माइनस कर दिए। अभी हम लोग ऐसे बनाए हैं, है ना, हमको यही था क्या, हाँ हमको पता था कि 30 है तो पाई नहीं तो माइनस किए। ठीक है, ठीक है, तो पहला काम खत्म। दूसरा क्या कहता है, एंड द स्क्वायर एंड वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट नहीं समझ में आया, स्क्वायर एंड वेक्टर, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कब पढ़ा रहे, कुछ समय पहले। वेक्टर कंपोनेंट समझ में आया, अलोंग, है ना, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस का मतलब तीनों, हमको एक निकाल के देखते हैं अभी पहले। ठीक है, तो ए वेक्टर पे ढूंढो, तुम पहले ए वेक्टर ढूंढो ए वेक्टर, तो ए कैप कैसे निकलेगा, हाँ 1/√2 आई कैप, नहीं समझा, फिर 1/2 जे कैप, है ना, ये तो सेम ही आया ना जी, प्लस माइनस होगा, प्लस से बनाओ, माइनस का तो उसका वो उल्टा में जरा गया। हाँ तो बताओ क्या लिखोगी इसका, 1/2 के कैप, ये मिल गया। अब ये अलोंग एक्स एक्सिस, सुनो ये भी यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, और मान लो यही ए वेक्टर है, ए वेक्टर गिरा एक्स एक्सिस पर, किस पर, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, पहले स्केलर निकाल लो, दोनों सेम होता है ना, कुछ दिन देखे थे ना अभी कुछ समय पहले, दोनों सेम होता है। तो ए गिरेगा एक्स पर, तो क्या करेगा, ए चिल्लाएगा कि एक्स चिल्लाएगा, एक्स चिल्लाएगा, तो एक्स चिल्लाएगा तो उसको क्या कहेंगे, आई कैप, है ना, ये गुना करेगा डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। तुम्हें बताओ क्या दिख रहा है, इसको गुना कर दो आई कैप के साथ, आई डॉट जे, आई डॉट जे बोलो, क्यों नहीं आ रहा सुनो, अच्छा चलो ठीक है, हाँ भाई वापस आ जाओ, क्या करने वाले थे, ये समझ में आया, ए वेक्टर एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन बना रहा है, तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस चिल्लाएगा कि ए चिल्लाएगा, तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप ओनली, समझ में आया, आई कैप जब गुना करेगा इन तीनों से, आई डॉट जे बोलो, 0,
0, तो बचा कौन? 1/√2 बचेगा। ये समझ में आया? आगे और बता दे तीनों एक्सिस के लिए कि सफिशिएंट है वो। तो तुम्हें बताओ 1/√2, तो y एक्सिस के साथ 1/2, इसके साथ 1/2, इजी था। ठीक है, पक्का समझ में आया? अंशु बाबा, नकुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। पूछना था क्या पीछे वाला में दोबारा कुछ? ये तो ठीक है। अच्छा, जो हम लोग पढ़े थे वही कंसेप्ट से बनाए ना प्रोजेक्शन अभी, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, चलो क्या लिखा है? स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i कैप j कैप k कैप विथ अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द टू वेक्टर। नहीं समझ में आया? अरे सम ऑफ द टू वेक्टर, फन्ना और चिन्ना। ठीक है, तो इसको हमने क्या मान लिया? u वेक्टर। इसको क्या मान लिया? v वेक्टर। ठीक है, तो z वेक्टर क्या रहा होगा? u वेक्टर प्लस v वेक्टर। नहीं समझ में आया? ठीक है, अरे भाई अ यूनिट वेक्टर along the sum of the vector u and v। नहीं समझा? तो पहले जेड वेक्टर निकालो ना यार। जेड वेक्टर कैसे निकलता है बताओ हमको? 2 प्लस लेमडा आई कैप 6j कैप माइनस कितना आएगा? 2k कैप। ठीक है, तो जेड के कैप मतलब जेड कैप कैसे निकालेगा? अरे कुछ नहीं, सुन, 2 प्लस लेमडा आई कैप 6j कैप माइनस 2k कैप, सबको गुना कर देंगे इसी का मॉडुलस से। चलो मॉडुलस निकालते हैं, बाद में रेट कर देंगे। ठीक है, जेड का मॉडुलस निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ। नहीं समझा? 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा। नहीं समझा? फिर बताओ 36 प्लस 4 जोड़ दो 44। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ जेड यहां लिखेंगे, तो मॉडुलस ऑफ जेड मिल गया ना, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। मेरे बात से सहमत हो? ठीक है, ये अब क्या फिर से पढ़ो, सुनो। ये जो लाइन था, ये जो भी लाइन था, मतलब यहां तक का ये सब मिलाकर, ठीक है, वो सब मिल गया जेड गैप। फिर से पढ़ो, द स्क्वायर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप। एक काम करो, इसको कुछ मान लो। इसको क्या मान लेते हैं? ए वेक्टर। समझ में आया? तो अब ये भी कहेंगे, अब ये बार बार नहीं बोलेंगे, अब ये बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड जेड कैप। यूनिट वेक्टर क्या मिला था अभी अभी? जेड कैप। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता है। समझ में आया? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब तुमको क्या समझ में आया? ए वेक्टर डॉट जेड कैप होता है 1। और ये एक वेक्टर है, हाँ या ना बोलो? ये भी एक वेक्टर है। तो तुमको क्या लगता है भाई, दो प्रोडक्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो क्या देगा? स्क्वायर क्वांटिटी देगा। दे तो रहा है, करो स्क्वायर प्रोडक्ट 1 1 1। नहीं समझा? 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, तो देखो ऐसे आएगा 2 प्लस लेमडा 6 माइनस 2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 इज इक्वल टू 1। बोलो कितने बच्चे मेरे से सहमत करते तो वहां तक पहुंच गया है? पक्का रितु, धोखा ना? तुमको रे सुबह को तो समझ में आ गया होगा, आया है? ओ माय गॉड, ये कह रही है नहीं, तुम ही तीनों में सबसे ज्यादा होशियार हमको दिखती हो। बोलो क्या नहीं समझ में आया? जेड कैप, अरे जेड कैप कैसे आया ये तुमको जानना है? अरे बेटी तो बताओ, जेड कैप तुम ना क्लास अटेंड नहीं की, अब फिजिक्स का भी हमको लगता है तुम खा पी के बैठी हो। ऐसा फॉर्मूला होता है? पक्का याद है? तो तुम बताओ जेड वेक्टर कौन हुआ? यही ना हुआ? जेड वेक्टर क्या हुआ? जेड वेक्टर क्या हुआ? यही ना है? उसका यूनिट वेक्टर ऐसे निकलेगा। अब तो दिख गया, फॉर्मूला में सेट कर दो। ठीक है, अब बाकी ये बोला है बेटी 1 होता है, बोलो। अब आगे हम बता करेगा तू लोग, देखो ना, बोल कटा स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, कर 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 लेमडा स्क्वायर 36 प्लस 12 लेमडा इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा प्लस 44। ये दोनों कैंसल, 8 लेमडा इधर जाके माइनस करेगा, 8 आएगा, तो लेमडा का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, लेमडा का वैल्यू 1 आ गया तो जेड निकल सकता है। फाइंड द वैल्यू लेमडा ही बोला है। क्लियर हो गया? इजी था। ठीक है, नेक्स्ट में
ठीक है, लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा व्हेन स्केयर प्रोडक्ट स्केयर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज 4। नहीं समझा? फिर से आ जाओ, सुनो, अरे साफ साफ वो कहता है प्रोजेक्शन, अरे क्या बोलता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। बोलो फॉर्मूला बोलो, ए गिरा बी चिल्लाया, इसका वैल्यू होता है 4। नहीं समझ में आया? ए गिरा बी पर बी चिल्लाया, ठीक है। अब ए वेक्टर दिया हुआ है लेमडा, सुनो ना, लेमडा 1 4, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट 2 6 3, लेकिन ये क्या है बाबू, तो इसी का करो 4 + 36 + 9 7, ठीक है, इज इक्वल टू 4, ठीक है। करो 2 लेमडा 6 + 12, नहीं समझा, 6 + 12 इज इक्वल टू 28। लेमडा का वैल्यू बोलो सीधा, बोलो ना कितना हार्ड, ठीक है। इडली समझ में आया ऋतु तुमको, सुरभि को? साफ साफ बोला है स्केयर प्रोजेक्शन। अरे स्केयर प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्शन सीधा सीधी, कौन सा प्रोजेक्शन, ऑन बी, तो यही ना होगा, ठीक है। आ जाओ, वेक्टर कंपोनेंट है ना, वेक्टर कंपोनेंट अलोंग परपेंडिकुलर टू द नॉन जीरो वेक्टर। तुमको कौन सा पूछा है, पूछा कौन सा निकालने के लिए, वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट में कोई क्वांटिटी आने वाला है कि डायरेक्शन आने वाला है, डायरेक्शन आने वाला है। चलो लिखो परपेंडिकुलर टू, अरे परपेंडिकुलर टू बोला है, समझ में आया? एक काम करो, इसको मान लो ए वेक्टर, इसको मान लो बी वेक्टर, सो करो, ये गए, ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है, अलोंग एंड परपेंडिकुलर। अच्छा दोनों पूछा, अलोंग भी पूछा है और परपेंडिकुलर टू भी पूछा है। ये हो गया ए वेक्टर अलोंग में, ठीक है, ये है बी वेक्टर, ठीक है, और ऐसे वाला भी पूछा है, ये भी पूछा है और ये भी पूछा है। निकाले परिवार से, ठीक है। बताओ ये निकालना है, मतलब इसके अलोंग निकालना है। यहां लिख दो, तो टॉपिक का नाम अलोंग, ठीक है। वेक्टर कंपोनेंट बोला है, सुनो, हम चाहेंगे तो पूरा a डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए, नहीं समझिए, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इजी क्या रहेगा, अलोंग में ऐसे आया था, अलोंग वेक्टर है ना, कौन सा वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट। फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू, ये समझ में आया? इसको और कैसे लिख सकते हैं बोलो, ठीक है, क्या लिखा हुआ था उसको, अच्छा ए गिरा बी पर, तो ऐसे कुछ तो आएगा। वैसे यहां पर फॉर्मूला गलत डिराइव हो गया ना, अभी उल्टा हो गया, यहां पर बी स्क्वायर आएगा और यहां पर बी वेक्टर बनेगा, हाँ या ना बोलो, ठीक है। अब उस हिसाब से गिरा बी चिल्लाया और ए का डायरेक्शन, सॉरी ए नहीं बी का डायरेक्शन, इससे बनाओ या उससे बनाओ, सेम फॉर्मूला से तुम लोग सेटिस्फाइड हो, ठीक है। अब जिससे तुमको बनाना है उससे बनाओ। तुमको क्या लगता है क्या करना ज्यादा इजी है? चलो ए वेक्टर दिख गया है ना, बी कैप का समझ में आ गया होगा, तो बी कैप का बताओ, बी का मॉडुलस कितना होगा, 9, 9 का मतलब 3, ठीक है, 9 का मतलब 3, इसका अर्थ क्या हुआ सुमित, ठीक है। चलो ए डॉट बी करेंगे तो कितना आएगा, 4 + 3 + 12, 15 + 4 19, 19 अपॉन बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। अब बी कैप से गुना कर दो, बी कैप से गुना कर दो, तो 2i कैप जे कैप 2k कैप। अरे नहीं समझ गया, इससे करो ना, ठीक है। यही है तुम्हारा अलोंग वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। और अगर हम परपेंडिकुलर वेक्टर कंपोनेंट निकालें तो कैसे निकलेगा, ठीक है, कैसे निकलेगा, ए वेक्टर में माइनस करेंगे, कुछ बोलना है क्या, कुछ बोलना है क्या? अच्छा बताओ ना, वेक्टर कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, इसमें माइनस करेंगे, तो ए वेक्टर में माइनस करेंगे किसको, ये वाला को, तो यहां क्या लिखेंगे, ए डॉट बी अपॉन बी स्क्वायर, बोलो ना बी कंपोनेंट। अब इसको बना, मतलब ये वेक्टर है तो मॉडुलस नहीं लेना पड़ेगा। बताओ ये सॉल्व करें तो हो जाएगा,
हो जाएगा। इक्वेशन इजी था जो हम लोग उस वक्त थ्योरेटिकली जो किए थे उसी का है ये। वापस अलाइन पासिंग थ्रू द बीसी, अलाइन पासिंग थ्रू द बीसी, बोलो बी का कंपोनेंट 2 3 4, सी का कंपोनेंट बोलो -1 1 -2, ठीक है। तो बीसी वेक्टर बताओ, देखो बीसी वेक्टर क्या निकलता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बोलो ना हाँ ये ना, ठीक है। तो सी में माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3 -2 -6, एक्सेप्ट करते हो ना, ठीक है। अब देखो पॉइंट क्या है 1 0 1, ठीक है। डिस्टेंस पूछा है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो तुमको पता है ना, हम बताए थे ना, इसको जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ देंगे तो बताओ ये जो मान लो ये सी पॉइंट है, सी छोड़ो ए पॉइंट है, ठीक है। तो बताओ ए बी का डी आर कितना होगा, डी आर ऑफ ए, ये डी आर था बीसी, यही है डी आर, डायरेक्शन रेशियो आगे जाके आने वाला है, ठीक है। डी आर अभी आया नहीं है, इंक्लूड हुआ नहीं है, लेकिन आगे जाके आने वाला है, ठीक है। जो तुम लिखा है ना यही क्या है, रेशियो, ठीक है। डी आर क्या होगा बताओ इसका, अरे वही बी ए, अरे भाई डेरिवेशन के वक्त ऐसे था कि नहीं था, बताओ तुम लोग, डेरिवेशन के वक्त ऐसे था, ऐसे था, ऐसे ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, तो उसके मुताबिक ये पॉइंट से ऐसे जा रहा है ना जी, तो बताओ ये कौन सा हो गया, बी ए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो माइनस करो ना, -1 -3 -3 +3 आएगा, सही है ना, यहां तक पहुंच गया। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला क्या बोलता है बताओ, फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला बनाओ। डिस्टेंस जो चाहिए तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू, बोलो इस वेक्टर में माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये जो वेक्टर आया था, ये जो वेक्टर आया है उसका रेशियो यहां पर लिख लो, -1 -3 में माइनस होगा, पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट यहां पर लिख लो, किससे कैसे करना है, -1 -3 इनटू डॉट प्रोडक्ट इसका कितना है, -3 -2 -6 अपॉन, चिल्लाएगा तो कौन चिल्लाएगा, ये वाला, तो इसका बी स्क्वायर, नहीं समझे, करो 36 + 4 + 9 7, ठीक है। तो बी का वैल्यू √7, बी का वैल्यू 7 आएगा, है ना, बी का वैल्यू 7, तो बी स्क्वायर का वैल्यू 49, ठीक है। बी स्क्वायर का वैल्यू 49 इंटू बी वेक्टर, इंटू बी वेक्टर, तो बी वेक्टर यहां क्या लिखाएगा, -3 -2 -6, ये समझ में आया बच्चों, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करो, उस वक्त हम लोग पिछला क्वेश्चन में ना बनाए थे ऐसा वाला, देखो छोड़ दिए थे, समझ लो अभी बन रहा है वो, ठीक है। करो, ये क्या आया, -1 -3 माइनस, ठीक है, करो जल्दी जल्दी, 3 + 6 कितना होता है ये, 27, 27/9, 9 नहीं 49, ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, है ना, -3 -2 -6, सुनो ये प्लस, ठीक, अच्छा यहां पर आई कैप, यहां जे कैप, यहां के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, अब सिंप्लीफाई करो, ठीक है। सुनो ये जाएगा यहां पर, आई कैप प्लस सब करेगा तो ये हो जाएगा -49 + 27 × 3 81 होता है क्या, ठीक है, अपॉन 49, ठीक है। कितने का डिफरेंस है ये हो गया 2 और 40 42 है कि नहीं, ठीक है, 42 होगा कि 32 होगा, 32 होगा, ठीक है। तो 32/49, ये आया 32/49 आई कैप। भाई तुम लोग को कुछ दिक्कत है तो बोलो, अंशुल तुमको, नकुल को समझ में आ रहा है ना कैसे सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। अब देखो हम इसको सबसे पहले फिर से इरेज करेंगे दोबारा, अब इसके लिए देखो यहाँ कौन है, -3, तो -3 × 49 करो गुना, -27 कैरी 2, फिर 12 2 14, निगेटिव में आएगा। अब इन दोनों गुना कर दो तो 54/49, कितने का डिफरेंस आएगा, ये हो गया 3
और 3 हो गया, 9 4 13 14, 93 आएगा क्या निगेटिव में ना, और ये वाला भी निगेटिव में आया था क्या, हाँ ये भी निगेटिव में आया था। देखो ना 49 बड़ा हो जाएगा और ये 81 हो रहा है, हाँ तो पॉजिटिव में था। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा जे कैप। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है कुछ ज्यादा ही। हाँ 147 आता है, -147 प्लस 7 या 21, 7 या 6 7 42 और 12 4 16 अपॉन 49, ये पॉजिटिव में देने वाला है, तो पॉजिटिव में कितना देगा ये 7 3 10 2 12 15/49 केक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा है फालतू का, मैग्नीट्यूड निकालने नहीं निकल जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेटिव खाली है, कैलकुलेटिव मतलब थोड़ा सा इसका जो वैल्यू है वो थोड़ा सा लेंदी दे दिया है। क्लियर हो गया, ये चीज बन गया ना, लगभग बन गया, बस इसका खाली निकालो आंसर आ गया। तो ये पॉइंट वाला क्वेश्चन ये समझ में आया कैसे लिया गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अरे फिर से वैसे ही दे दिया, ये देखो पहली बार तुम लोग को क्वेश्चन में ये आया है ये वर्ड। ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वेक्टर फॉर्म, क्या होता है ये वेक्टर फॉर्म, और स्ट्रेट लाइन क्या होता है बी वेक्टर प्लस टी इंटू सी वेक्टर। समझ में आया, पासिंग थ्रू द सी वेक्टर, पासिंग थ्रू द पॉइंट है ये, समझ में आया। और ये जो होता है ये पैरेलल होता है, ये पैरेलल होता है, समझ में आया। 1 मिनट, अब तुम कहे सर नहीं समझ में आया 100%, हम सीधा सीधी करते हैं, है ना। सुन, स्ट्रेट लाइन कैसे ढूंढ सकता है, कितने तरीके से, जिसमें एक तरीका ये भी होगा, 2 को पॉइंट दिया जाएगा तब पास करेगा, एक पॉइंट एक डायरेक्शन दिया जाएगा तब पास होगा, और 2 को प्लेन इंटरसेक्ट कर जाएगा तो बन जाएगा। देखो एक पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट बी जिसका वेक्टर कंपोनेंट बी वेक्टर, नहीं समझ में आया, अरे 3D बना ले भाई, कंपोनेंट आया। ठीक है, कंपोनेंट आ गया, और पैरेलल मतलब यहां से स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है जो कि पैरेलल टू द सी वेक्टर है, तो नहीं निकल जाएगा, डायरेक्शन भी पता चल गया, बी से भी पास कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिखाता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। क्लियर है, बताओ यहाँ पर बी क्या है, क्या हुआ, तुम लोग क्या बोल रहे हैं, बोले बोलो बी क्या है, बोलो बी पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो बी का कंपोनेंट है उसका पोजीशन वेक्टर है ये बी वेक्टर। नहीं समझ में आया, एक्सेप्ट किया, अभी नहीं आया सिलेबस में लेकिन क्वेश्चन दे दिया, याद रखना ये जो क्वेश्चन है ना सब एआई के ऊपर ही का है। ठीक, और ये जो है समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ये पैरेलल टू द, अब देखो पैरेलल का मतलब इसका अपना डायरेक्शन क्या रहा होगा, इसका अपना डायरेक्शन क्या रहा होगा, तुम ही बताओ, इसका अपना डायरेक्शन इसका लेम्डा इंटू सी नहीं होगा, डायरेक्शन कोसाइन से निकलता है। ठीक है, सब स्ट्रेट लाइन में आएगा वापस से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इतना तक हम तुमको बता दिए हैं, अब बता दिए हैं तो आगे चलो। देखो सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, समझ में आया। इस लाइन पर ये जो लाइन है एल, ये पासिंग थ्रू द पॉइंट बी जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, एंड पैरेलल टू द सी वेक्टर। ठीक है, तो इसका टी इंटू सी वेक्टर इसका अपना हो गया। अरे भाई पिछड़का क्वेश्चनवा में है ना, पिछड़का क्वेश्चनवा में रुको, इसमें आ जाओ, सुनो, डेरिवेशन के बाद है ना, मान लो ये था ओ बी वेक्टर। ठीक है, ये था ओ बी वेक्टर यानी बी वेक्टर, और ये जो था ओ एम था ना, ये सम स्केलर क्वांटिटी और ये बी का डायरेक्शन, समझ में आया। तो सेम चीज वापस आओ, सेम चीज अब वापस है, ये पैरेलल टू द सी वेक्टर, पैरेलल टू द सी वेक्टर, तो इस लाइन का अपना टी इंटू मतलब सम स्केलर क्वांटिटी सी। अब आ चुका है ये स्ट्रेट लाइन। ठीक, क्या करेगा, सबसे पहले इसको जोड़ेगा, अभी कुछ समय पहले किए ना ऐसा क्वेश्चन, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, बी ए। अरे बी ए वेक्टर कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब
इसका प्रोजेक्शन डालेंगे, मान लो एम आया, ठीक है, एम आया, तो एम आया तो अब ये क्या कहलाएगा, हाँ, सब नया कांस्टेंट, सब नया कांस्टेंट के इनटू सी, बोलो ना यार। अब तुम टी तो कह नहीं सकता है ना, कुछ कांस्टेंट लेना था तो के इनटू सी। और बताओ, ये चाहिए हमको, ठीक है, तो पहले वेक्टर कंपोनेंट निकाल दो। वेक्टर कंपोनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, ये वेक्टर में माइनस करेंगे ये वेक्टर, तो इसका वेक्टर कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। चलो माइनस करो यहां पर, ठीक है, माइनस करते हैं, ठीक है। देखो, तो ये वेक्टर में जब माइनस करेंगे ये वाला वेक्टर में, तो वो कौन है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सही है। में माइनस करेंगे, इसका प्रोजेक्शन किया, अरे के मतलब स्क्वायर, स्क्वायर कितना था, प्रोजेक्शन वाई का बराबर, तो प्रोजेक्शन वाई ई गिरा एक पर, पूरा फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, ए माइनस बी वेक्टर डॉट बी, ये कौन वेक्टर था, सी, रुको ना, वो नहीं बाबू, ये वाला हम कर रहे हैं, देखो ना, ये वाला फॉर्मूला, ये समझ में आया। देखो ये वेक्टर, ये वाला गिरा, तो इसके साथ गुना करेगा ना, किसके साथ गुना करेगा, मतलब इसका अपना डायरेक्शन रेशियो के साथ जो निकाले थे, ये देखो निकाले थे, समझ में आया। तो वैसा ही यही था क्या क्वेश्चन, हाँ, ये जब इस पर गिरेगा तो इसका अपना क्या रहेगा, सी वेक्टर रहेगा, पैरेलल टू सी वेक्टर, ठीक है, तो इनटू सी वेक्टर, नीचे क्या रहेगा, नीचे किसका स्क्वायर होता है, जिस पर गिरता है उसका, ठीक है, तो उसके हिसाब से यहां कौन आएगा, सी स्क्वायर इंटू सी वेक्टर, ये समझ में आया। और ये क्या है, मॉडुलस मतलब डिस्टेंस, ठीक है। अब मिला सेम आया कि अलग आया, सेम आया, माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस कॉमन निकाल देगा तो क्या दिखेगा, ये पॉजिटिव दिखेगा, ये भी पॉजिटिव दिखेगा और ये भी पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बी वेक्टर प्लस ए माइनस बी डॉट सी अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी वेक्टर, बी नहीं ए वेक्टर आ जाएगा, सेम आया कि नहीं आया। फिगर एप्लीकेशन, ये जो है ना, में एआई पेपर का क्वेश्चन है जिसमें ये नहीं दिया हुआ था, सो डैट नहीं दिया हुआ है, बोलता है अगर ऐसा होता तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। 100% सेटिस्फाइड, कैसे आया ये फॉर्मूला, बोलो, नहीं बोलोगे, क्या नहीं समझ में आया, जोर से बोलेगा तब। ये वाला, अरे देखो स्ट्रेट लाइन कब निकलेगा, जब एक पासिंग थ्रू द एक पॉइंट दिया रहे, ठीक है, तो पासिंग थ्रू द पॉइंट बी जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, मतलब उसका एक्सिस है 3, 5, 8, ठीक है, एंड डायरेक्शन दिया रहेगा, इसका डायरेक्शन ये पैरेलल है सी का, मतलब इसका अपना डायरेक्शन हो गया लेमडा इंटू सी, वही है टी इंटू सी, ठीक है। अब इस चीज को, यही वो स्ट्रेट लाइन, यही वो स्ट्रेट लाइन एल, यही वो पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है। देखो कभी भी इस तरह से लिखा रहता है तो उसका बाजू में जो लिखा रहता है वो पोजीशन वेक्टर होता है, और कुछ, ठीक है, क्लियर, बढ़े आगे। बाकी ये फॉर्मेट समझ में आया ना अंकित, ये तो इजी था, जो डेरिवेशन किए वही। तुम बताओ डेरिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनको क्या जरूरत है इतना आवाज में आरती गाने का, वो भी अपना काम करता रहता है, गर्मी में क्यों मरना फिर। चलो हाँ, क्या करना है इसमें, पढ़ो, एक्सप्रेस द वेक्टर ए वेक्टर को एक्सप्रेस कर दो सम ऑफ टू वेक्टर्स वेदर वन इज पैरेलल टू द इतना
एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू द बी, ठीक है, अदर इज परपेंडिकुलर टू द बी। कैसे करोगे इसको, ठीक है, चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। ए वेक्टर पता है, पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट, सम ऑफ टू वेक्टर दैट इज सॉरी सम ऑफ टू वेक्टर सच दैट वन इज पैरेलल टू द, ये जो है ना दो वेक्टर का सम है, ए वेक्टर दो वेक्टर का सम है। कौन सा दो वेक्टर है, एक है u और एक है v। नहीं समझ में आया, u प्लस v करेंगे तो a मिलेगा। फिर से पढ़ो, ए वेक्टर इज सम ऑफ टू वेक्टर, तो टू वेक्टर ये है। फिर क्या लिखता है, इन दोनों के बारे में क्या लिखता है, इन दोनों के बारे में बोलो क्या लिखता है, वन इज पैरेलल टू द बी वेक्टर, u जो है पैरेलल टू द बी वेक्टर है, एंड द अदर वन कौन हुआ, v क्या है, परपेंडिकुलर जो है, तो v जो है परपेंडिकुलर है b वेक्टर पर। समझ में आया, जो b है वो दिया हुआ है, वो जो b है वो दिया हुआ है। बताओ b क्या दिया हुआ है, b वेक्टर तुमको दिया है, कहाँ दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 1k कैप, ठीक है। पहला निकालो u, अरे एजम्पशन किया हुआ भाई कि लेट a इज इक्वल टू u प्लस b वेक्टर। समझ में आया, सच एज u इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। क्लियर है ना ये सब, ठीक है। तो पहला क्या दिया हुआ है बताओ, u वेक्टर है ना पैरेलल है b वेक्टर का, तो इसका मतलब u वेक्टर क्या रहा होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। तो u वेक्टर कैसे रहा होगा, लैम्डा से गुणा कर दो, 3 लैम्डा i कैप 0j कैप प्लस 3k कैप, कोई गलत, लैम्डा के ओ 3 नहीं आएगा, लैम्डा आएगा, क्लियर। दूसरा में क्या दिया हुआ है, u जो है परपेंडिकुलर है b पर, तो इसका क्या होता है, 0 होता है, तो u डॉट b 0। चलो बताओ u का मतलब, अच्छा वो v है, ठीक है, v है, तो v तो हमको पता ही नहीं है, v तो हमको पता ही नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ले v वेक्टर क्या होगा, xi कैप yj कैप प्लस zk कैप। तो चलो करो, बोलो, गुणा कर दो दोनों को, 3x प्लस 0y, ठीक है, अब प्लस z इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक इक्वेशन मिला है, एक तुम्हारे पास ये भी है, u है तुम्हारा, ठीक है, और एक b वेक्टर दिया हुआ है, b वेक्टर यही है, और इन दोनों का सम a वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। नहीं समझा, तो अपने पास एक रिलेशन है, बताओ रिलेशन क्या है, u प्लस v इज इक्वल टू a वेक्टर, इन दोनों को जोड़ के लिखो, 3 प्लस 3 लैम्डा, नहीं समझा, 3 प्लस 3 लैम्डा i कैप, अरे भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो वेक्टर नहीं मिलेगा, फिर 0 प्लस 0 कुछ नहीं, रुको 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 रुको, बी वेक्टर यही है, और बी वेक्टर में y था, और यहां पर पैरेलल में था, दोनों में 0 आ गया है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ ये हो रहा है कि u प्लस v करना है तुमको, नहीं समझा। तो u कौन है तुम्हारा, ये, v कौन है, ये, ऐसा है ना, ये तो कहीं है ही नहीं है मार्केट में। अरे u प्लस v, तो u प्लस v तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ आप, 3 लैम्डा प्लस x, ठीक। अब क्या आएगा, अब जोड़ेंगे तो y तो रह जाएगा ना, तो y j कैप, ठीक है। अगला क्या आने वाला है, लैम्डा प्लस j k कैप, ठीक है, इज इक्वल टू, है ना, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। अब तुमको क्या लगता है, दो वेक्टर इक्वल है, तो इसका मतलब देयर कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट आर इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट निकाला जाए, ठीक है। हाँ भाई, तो देखो 3 लैम्डा
प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। आगे क्या था, y इज इक्वल टू -2 आया, हाँ। फिर क्या आया, लेमडा प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है। निकालना क्या है, एक्सप्रेस करना है। तो सुनो, लेमडा का वैल्यू दे देंगे तो u मिल जाएगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू दे देंगे तो वो मिल जाएगा, ठीक है। ये भी एक दिया हुआ है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का अगर यूज करें तो बताओ 3 इंटू एक्स, एक्स यहां से निकल जाएगा ना, बताओ क्या आएगा, 5 माइनस 3 लेमडा, क्लियर है ना ये। फिर क्या है बीच में, जेड, जेड यहां से आ जाएगा, क्या आएगा 5 माइनस लेमडा, कितना होता है 0। भाई ये जो मार्क किया हूं मतलब इस इक्वेशन का यूज हो रहा है, बताना थोड़ा। 15 माइनस 9 प्लस 5 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, कितने का है ये, -10 लेमडा, ये चला गया, ठीक है, चला गया, ठीक है। अब बताओ इधर कितना बचा 20, तो लेमडा का वैल्यू 2, लेमडा का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितना, तो 2 रखेंगे 6 रखेंगे तो -1, ठीक है। वाई तो है ही एग्जैक्ट, थोड़ा बताना जेड कैसे निकालोगे, 3, ठीक है। अब बताओ हमें u वेक्टर चाहिए, तो u वेक्टर कैसे मिलेगा, u वेक्टर 3 इंटू 2 6, ठीक। v वेक्टर कैसे मिलेगा, x -2 प्लस 3 के कैप, क्लियर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो a वेक्टर आ जाएगा, क्लियर। तो कैसे किया गया, क्लियर है। अभी भी है 15 अप्रॉक्स 10 मिनट है और 5 मिनट से लेट आएंगे इसके लिए, वो भी तो एक उम्मीद है। अब अच्छा खासा क्वेश्चन है, सुनो तभी, अच्छा खासा क्वेश्चन है रिमेनिंग। ओके, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर, टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन, तो 2D में ही रहेगा। देखो कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट। सी वेक्टर हमको पता नहीं है, सी वेक्टर नहीं दिया है, नहीं दिया है, हाँ बस सी वेक्टर दिया नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं, चल ठीक है, लेट करना है तो सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्लियर है ना। सिंस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर होता है 0, क्यों होता है, परपेंडिकुलर वजह से, ठीक है। बताओ गुना करो, 4x प्लस 3y इक्वल टू, ये हमारा काम का चीज, ठीक है। यहां तक खत्म। Find all the vector in the same plane having the projection 1 and 2 along B and C, ठीक है। Let R वेक्टर, ठीक है, बोलो अल्फा आई कैप, बीटा जे कैप, गामा के कैप, यही क्या हुआ है, अच्छा हाँ एक्स वाई प्लेन पर है, ठीक है। तो इसको भी जब करोगे तो वाई गामा हमेशा 0 दे देगा, ठीक है, गामा 0 दे देगा। तो इसको तो लिखे या ना लिखे बात बराबर है क्या। चलो अब कैसे ढूंढेगा, कैसे ढूंढोगे, ये तो मिल गया प्रोजेक्शन, ठीक है। क्या लिखा, फाइंड ऑल द वेक्टर इन द सेम प्लेन हैविंग प्रोजेक्शन ऑन ए ऑन बी, ठीक है। तो देखो प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन बी इज इक्वल टू 1। सुनो, आर गिरा, बी चिल्लाया, 1 मिल गया, ठीक है। फॉर्मूला कैसे निकालोगे, बी वेक्टर दिया हुआ है, चलो डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट करो, 4 अल्फा 3 बीटा आएगा, 3 बीटा, ठीक है, 3 बीटा इज इक्वल टू 1। अगला है प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन सी वेक्टर इज इक्वल टू 2। तो आर वेक्टर कौन, ये, सी वेक्टर कौन, ये। अब गुना करेंगे एक्स इंटू अल्फा बीटा इंटू वाई इक्वल टू 2। लो बोलो, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा खुशी के लिए है ना। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है 16 + 9 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, खुश। और यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, सी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड हमको नहीं पता है तो मॉडुलस ऑफ सी लिख देंगे, बनाते रहो बनते रहेगा, बनेगा।
नहीं बनेगा, पक्का बनेगा? कैसे बनेगा बताओ? एक काम करो, तुम ट्राई करो, आज तुम्हारे हवाले, तुम ट्राई करो। कैमरा थोड़ा सा स्टॉप करो। आज अंकित बनाएगा तो मजा आएगा। अब तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा अंकित, ठीक है? अब बोलेंगे देखो तिरछा देख रहा है, नहीं बनेगा। चलो नहीं बनेगा तब हम कुछ अलग सोच के देखते हैं, ठीक है? एडवांस का क्वेश्चन है ये। आप समझ में आया? तो जो इतना इजीली सोचते हुए चला भागा जा रहा था, भागो आगे स्टॉप मार देगा। अब देखो करता है, इसको थोड़ा सा इमेजिनरी दुनिया में सोचते हैं, ठीक है? इमेजिनरी की दुनिया में सोचते हैं। परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन, ठीक है? एक्स वाई प्लेन, ठीक, एक्स वाई प्लेन, ठीक है? ये एक्स है और ये वाई है। एक्स वाई प्लेन में दो वेक्टर है, ठीक है? ये है बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर। क्लियर हो गया ये चीज? एक ऐसा वेक्टर जो आर वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन इस पर, ठीक है? इसका प्रोजेक्शन इस पर और इसका प्रोजेक्शन इस पर भी, समझ में आया? इसका प्रोजेक्शन इस पर भी, ये हो गया इसका प्रोजेक्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये इसका प्रोजेक्शन है, ये इस पर प्रोजेक्शन है, ठीक है? ऐसा कुछ तो बोल रहा है। ये प्रोजेक्शन कहता है 1 आता है, ये प्रोजेक्शन कहता है 2 आता है। और इसका कैसा ग्राफिकली तुम इमेजिनेशन कर सकते हो, और ग्राफिकली पहले इमेजिनेशन कर लो कि कैसा कैसा और ये रूप रंग दे सकता है, ठीक है? एक हो गया तुम्हारा यहां पर कौन सा वेक्टर? बी वेक्टर, और एक वेक्टर हो गया तुम्हारा यहां से सी वेक्टर, ठीक है? बाबा यहां देखो सी वेक्टर, ठीक है? अच्छा परपेंडिकुलर है तो लो और मैथ इजी कर देगा। देखो सी वेक्टर ऐसे रहा होगा, ठीक है? एक वेक्टर ऐसे पास कर रहा था जो कि अंकित ऊपर देखो, बंद कर दो, तुम्हारा यही परेशानी है। एक बार हार गया ना तो बंद कर दो, मौका दिए तुम। अब इसका प्रोजेक्शन, तो भाई इसको पहले ज्वाइन कर दो, समझ में आया? ये एंगल थीटा, तो ये एंगल, समझ में आया? चलो पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन बी, ठीक है? प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन बी, ये आर ये बी, प्रोजेक्शन ये वाला चाहिए। बताओ आर कॉस थीटा, ठीक है? लिखो यहां पर आर कॉस थीटा। अरे सुनो, हम लाल वाला इरेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आर कॉस एग्री करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है? अगला प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन सी, आर ऑन सी, ठीक है? यही है ना प्रोजेक्शन आर ऑन सी, क्या रहेगा बोलो? आर कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है? जिसको देखेंगे आर साइन थीटा, ठीक है? अब तुम्हारे पास हर हालत में बोलता है इसका प्रोजेक्शन 1 होता है, इसका प्रोजेक्शन 2 होता है, समझ में आया? लोकस स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड दिख रहा है? स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड दिख रहा है? जोड़ दो, क्या दिखा? आर स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 1 प्लस 4 5। तो तुम्हारा आंसर आया, बोलो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो आर की वैल्यू, ठीक है, आया आर की वैल्यू प्लस माइनस 5। अब इससे क्या फायदा होगा ये बताओ? आर का मैग्नीट्यूड दे दिया, आर का मैग्नीट्यूड दे दिया, आर का मैग्नीट्यूड है नहीं निकला, आर था क्या? मैग्नीट्यूड। इसका मतलब तुमको और क्या रिजल्ट आ गया ये बताओ? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5। आर स्क्वायर का कंपोनेंट ये था, मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू 5, ठीक है? क्वेश्चन क्या क्या पूछा है बताओ? फाइंड ऑल द वेक्टर, ठीक है, इन द सेम प्लेन हैविंग द प्रोजेक्शन 1 and 2 बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। कुछ और देखो, एक सी क्या था वो भी निकल गया, ठीक है? सी क्या था वो भी है,
वेक्टर ढूंढना है, कैसे ढूंढोगे? और हमारे पास अभी तक एक ही रिलेशन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5। मतलब आर का मैग्नीट्यूड आया है, अंत में पूछा है ऐसा जितने भी वेक्टर है वो वैल्यू पता लगाइए। कौन दो फॉर्मूला? अच्छा सुनो तो पहले, सुनो यहां पर देखो एक चीज और दे दिया, बी डॉट सी 0, हमने यूज ही नहीं किया, बी डॉट सी 0। अच्छा ये दिया हुआ है, ठीक है, बी डॉट सी 0, तो बी डॉट सी 0 होता है, इसका अर्थ क्या होता है? अच्छा यही तो आया है, बी डॉट सी 0 होता है, ठीक है। और क्या क्या दोगे? बी डॉट सी 0 है, बी डॉट सी अगर 0 है तो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया किसका? आर का। सी की जरूरत तो पड़ेगा, प्रोजेक्शन निकालेंगे, प्रोजेक्शन निकालेंगे आर का सी पर तो 2 आता है, 2 आता है, मतलब कुछ तो यूज करना पड़ेगा सुमित, तब आ जाएगा। अच्छा ये भी अपने पास एक कंडीशन था ना, इस कंडीशन के मुताबिक बताना बीटा का वैल्यू कैसे निकालोगे? इस कंडीशन से बीटा का वैल्यू 4 अल्फा माइनस 5, सॉरी 5 माइनस 4 अल्फा अपॉन 3, ये समझ में आया? अब इसका सब्स्टिट्यूशन अगर हम यहां कर दे तो अल्फा निकल जाएगा, अल्फा निकल जाएगा ना, तो हमने यहां से उठाया वहां मारा, ठीक है। इक्वेशन क्या बन के आएगा ये बताओ, इक्वेशन क्या बन के आएगा बोलो? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी 25 प्लस 16 माइनस 5 का 20 गुना 40 अल्फा अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना था वहां पर? 5, क्लियर, ठीक है। सब अल्फा है, सब अल्फा है, तो ये हो गया 9 प्लस 16 अल्फा स्क्वायर माइनस 40 अल्फा, ये हो गया 25, ये हो गया 45, ये हो गया 25, ये हो गया 40, बताना डिफरेंस, ठीक है। क्या कोई दो फैक्टर जो 40 दे देगा? 5 से काट दें, ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो 5 8 4, तो 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0, 10 और 2, तो 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा 2 बोला था प्लस 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0। चलो करो, कितना कॉमन निकलेगा? 5 अल्फा कॉमन, तो बचा अल्फा माइनस 2 कॉमन, तो अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो अल्फा का दो वैल्यू, एक आ गया -2/5, एक आ गया 2, ठीक है। जब अल्फा का वैल्यू 2 लेंगे, जब अल्फा का वैल्यू 2 लेंगे तो बीटा का वैल्यू कितना आएगा? यहां से निकालो या तो यहां से निकाल लो, अल्फा का वैल्यू 2, ठीक है, अल्फा का वैल्यू 2, तो बीटा का वैल्यू कितना? चलो वेन अल्फा इज इक्वल टू 2, तो 2 देंगे तो 8 -1 है ना, तो बीटा का वैल्यू -1, ठीक है। वेन अल्फा का वैल्यू -2/5, थोड़ा सा कॉपी पर सॉल्व कर लो तो इसको, मेरे पास स्पेस नहीं है, जल्दी सा। नहीं हो रहा है, कितना? 17/15, कितना आएगा? 17/15, ठीक है। अब बताओ, तुमको कहता है आर वेक्टर ढूंढो, तो पहला R1 क्या आएगा ये बताओ, ये समझ आया? 2i कैप माइनस j कैप, R2 क्या निकल के आएगा? अल्फा है ये, तो -2/5i कैप प्लस 17/15 j कैप, यही है। और क्या लिखा है? और वेक्टर्स, दो वेक्टर्स निकल के आए, क्लियर हुआ, ठीक है।
तो मतलब ये जो शुरू में तरीका अपनाया था वो क्या था, फंसाने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं। लेकिन अगर हम वही कंपोनेंट जो सबसे शुरुआत में हम प्रोजेक्शन बताए थे उस प्रोजेक्शन से अगर हम बनाए, ठीक है, ये वाला प्रोजेक्शन ले लिए तो आर कॉस थीटा इधर से आर साइन थीटा, ठीक है, तो दिया हुआ था अपने पास आर कॉस थीटा का वैल्यू इतना होता है, आर साइन थीटा का वैल्यू इतना होता है, तो आसानी से मॉडुलस ऑफ आर आ गया। क्लियर हुआ ये चीज। 10 बज चुका है, उसको जल्दी से पॉज करो, गेट खोल देते हैं। नेक्स्ट है क्या, इफ ऑड रियल नंबर सॉरी ऑड रियल एक्स द वेक्टर दिस वन एंड दिस वन मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल विथ वन अनदर फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, देखो फिर से ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा ये हम कल लिखवाए थे। जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो कॉस नेगेटिव चला जाएगा, समझ में आया। जब तो ऑब्ट्यूज एंगल दिया है तुम भी समझ गया, डॉट प्रोडक्ट मार दिए सी एक्स इंटू एक्स, भाई गुना कर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, बोलो माइनस कितना आएगा 12 प्लस 6cx, ठीक है, इज लेस देन 0, क्यों लेस देन 0, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट निगेटिव, तो निगेटिव को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कहता है सी का वैल्यू ढूंढो और पॉसिबल वैल्यू ढूंढो, ठीक है, तो फंक्शन ओवरऑल निगेटिव, ठीक है, किसके लिए सी का किस वैल्यू पे ये निगेटिव एग्जिस्ट करेगा तुम बताओ। वही में देखो है पाराबोला ऐसे है, बताओ ऑलवेज निगेटिव, हाँ या ना, हाँ या ना। अरे क्या तो फिगरवा देखो सीधा सीधी बोलो ना यार, उतना कुछ पूछ रहा है, हाँ या ना, ना क्यों, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव एबव द एक्स एक्सिस है, तो वो कैसा रहा होगा, ऐसे रहा होगा या ऐसे रहा होगा, या ऐसे भी रहा होगा क्या, नहीं रहा होगा, ये कभी नहीं बन सकता, ये समझ में आया। ऑलवेज निगेटिव फंक्शन में पूरा निगेटिव है, या तो ऐसे बना होगा या तो ऐसे बना होगा, ठीक है। क्यों मैंने बोला ये समझ में आया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप कुछ इस तरीके से बनेगा, ये पॉसिबल वैल्यू दिए, मतलब पॉसिबल लुक्स ऐसा होगा, क्लियर है। हर हालत में डिस्क्रिमिनेंट एग्जिस्ट करेगा, इसका तो एग्जिस्ट करेगा, इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इस वाले केस में 0 आएगा, इस वाले केस में लेस देन 0 आएगा, समझ में आया। देखो अगर मैं सॉल्व करूं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, फॉर्मूला बताओ, बी स्क्वायर का मतलब ये नहीं है, ये है, ठीक है, 36c² माइनस 4a का मतलब c, 4ac होता है, c का मतलब -12, ठीक है। लेकिन ये एग्जिस्ट अगर करना चाहिए, ठीक है, तो इक्वल टू 0 आना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक है, या तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, लेस देन 0 कर देंगे तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता रहेगा, तो उस हालत में फिर ऐसा फोटो बनाएंगे, समझ में आया, ऐसा फोटो बनाएंगे। तो सी शुड भी क्या होना चाहिए, निगेटिव, तब ना एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ये सब का इक्वल टू कर दिया, एक पॉसिबिलिटी ये भी कर देगा, अब ग्रेटर देन 0 कर देगा तो फिर एग्जिस्ट करना लगेगा, फिर पूरा लुक्स बना देगा, ठीक है। तो ये वाला तो 100% कैंसिल हुआ, बचा ये, ठीक है, और एक ये भी बचा हुआ है, समझ में आया ये बात सबको, ठीक है। तो क्या मिला, कितना कॉमन, 12 कॉमन, बात यही 36, 3c² नहीं समझ में आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 4c, अरे सुनना c भी कॉमन निकाल, ठीक है, c भी कॉमन निकाल, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, क्या होना चाहिए, c इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस 2 क्रिटिकल पॉइंट निकला, ठीक है, -4/3 0, ठीक है, क्या करेगा, उठाओ पहलू 50 100 उठाओ,
100 उठाओ, 100 देंगे तो पॉजिटिव, 100 देंगे तो पॉजिटिव, नहीं समझा? उठाना कहां से था? ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी लाइज बिटवीन 0, ठीक है, और यहां कितना होगा 4/3। इक्वल टू साइन कहां होल्ड करना चाहिए, कहां नहीं होल्ड करना चाहिए? ठीक है, 0 को होल्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा अंकित? क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म करेगा। अल्लाह शाबाश, क्या बताया है, क्लियर हो गया? तो ये था उसका पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी, रियल नंबर ही होल्ड किया है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर ने ना होल्ड किया, ठीक है। बढ़े आगे, सुमित देखो ये क्वेश्चन, ठीक, दूसरा अभी अभी जो किए थे ये क्वेश्चन, दोनों बनाने को भी इजी, अब बनने को भी तैयार।